अच्छा, तो एक बात बताइए, यहाँ पर जो है एयरपोर्ट तो हो गया, जेवर एयरपोर्ट है, लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर पैसा क्यों लगाएगा कोई? लेआउट देखोगे ना, ये एक्सप्रेसवे है, ये हम नीचे उतरेंगे और ये सीधा साइड के साथ वाला रोड है। मथुरा वृंदावन नज़दीक होता है यहाँ से, 30 मिनट की दूरी में मथुरा वृंदावन है यहाँ से। कंपनी ने सारी जगह एक रजिस्ट्री करा रखी है, मोटेशन करा रखी है, किसान का कोई रोल नहीं है इसमें। जेवर टुडे दुबई टुमारो। तो आज हम खड़े हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि हम जो लोकेशन लेके आए हैं एकदम प्रीमियम लेके आए हैं। जेवर का नाम काफ़ी फेमस हो चुका है यहाँ पे, एंड सेल बहुत अच्छी खासी चालू हो गई है। और जेवर में हमें साइड देखोगे तो यहाँ पे पुलिस चौकी है सिमरोठी। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोर्ड भी लगा है सिमरोठी। जस्ट इसके बगल में ही हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है। देन जस्ट उसके आप लेफ्ट साइड देखोगे तो वहाँ हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, पूरा अंदर का व्यू दिखाएंगे। तो ये एंट्रेंस है, गेटेड कॉलोनी, ये मेन 30 है, एंड जो साइड बाय साइड जो चल रही हैं ये 25 फुट की है आपकी। तो यहाँ पे ये देखो पहला प्लॉट, यहाँ पे 3 साइज मिल जाते हैं, 100, 150 और 200 गज। प्लस इसमें ये जरूर मेंशन है, कॉर्नर जितने प्लॉट सब पे पीएलसी है। हाँ, 10% पीएलसी है। कॉर्नर प्लस पार्क आएगा तो उसमें 15% है। पार्क यहाँ पे 4 पार्क है, 1 2 3 4। बाकी ये कॉमर्शियल है। ये जो ग्रीन वाला ना, ये तीनों दिख रहा है, ये सारा कॉमर्शियल है। ये जो दिख रहा है ये कलर, ये मंदिर है, ये मंदिर है मेन रोड पे। तो उसको मेंशन कर देना, मंदिर जरूर मेंशन करना, यानी कि वहाँ आएगा, ये सामने आएगा, ये ऑफिस का कोना ना यहाँ पे, और अंदर भी रहेगा, ये कोने पे। रजिस्ट्री है, किसान का कोई रोल नहीं है। कंपनी का नाम रजिस्ट्री है, कंपनी का नाम मोटेशन है, कंपनी ही सारा प्रोसीजर करेगी, किसान का कोई रोल नहीं है इसमें। ये ड्रेनिंग सिस्टम बनाएंगे यहीं पे, क्योंकि यहाँ पे सीवर नहीं है आसपास के एरिया में, तो यहीं पर ड्रेनिंग सिस्टम बनेगा, उसी में ही ये मल्टीप्लाई जैसे भी होगा। और ये रेट यहाँ से कितने की शुरू हो जाता है? 15,900 से स्टार्टिंग है अभी प्री लॉन्चिंग में, आगे वहाँ बढ़ जाएगा रेट। ये फेस 1 के अभी प्राइजेस है, फेस 1 ओपन किया है, सेकंड में एक बार को इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। इसमें से भी फेस 1 में से भी 40-50% के आसपास हमारे प्लॉट जो है वो सोल्ड है। तो जैसे ये फेस 1 हमारा कंप्लीट होगा, सेकंड पे रेट रिवाइज होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस एरिया में सबसे सस्ती लैंड राइट नाउ यही है। इसके आगे पीछे अगर बात होगी तो लगभग 20,000 22,000 ऐसे करके प्राइजेस चल रहे हैं। जो हमारा ही प्राइस जो है वो 16,000 का। एक बात बताइए, यहाँ पर जो है एयरपोर्ट तो हो गया, जेवर एयरपोर्ट है, लेकिन एक पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर पैसा क्यों लगाएगा कोई भी? देखो एयरपोर्ट, अगर हम परी चौक से बात करें, वहाँ से 30-35 मिनट के डिस्टेंस पर हैं, हम सेंटर से में हैं, ठीक है, दिल्ली से भी हम लगभग थोड़ा सा डिस्टेंस पे चल रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर इतनी दूर पे आके पैसा क्यों लगाया जाएगा? देखो एयरपोर्ट नहीं है, खाली एयरपोर्ट ही आ रहा है। एयरपोर्ट के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें आ रही हैं, जैसे फिल्म सिटी आ रही है, टॉय सिटी आ रहा है यहाँ पे। जो हम टॉय आज से पहले चाइना से परचेज करते थे वो इंडिया में बनने लगेंगे सारा, तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो यहाँ नज़दीक है यहाँ पे। सेमीकंडक्टर भी सुना मैंने। हाँ, बहुत सारी चीज़ें और भी है, बाकी तो गूगल करोगे तो सारी चीज़ें पता लग जाएगी, क्योंकि सारी चीज़ें बताऊंगा तो मैं पूरा दिन निकल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, मोटी मोटी जो चीज़ें, फिल्म सिटी आ रही है, एयरपोर्ट आ रहा है, और एयरपोर्ट भी छोटा नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आ रहा है, वर्ल्ड का 4थे नंबर का एयरपोर्ट है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है, और बड़ा सुंदर बन रहा है, मतलब सुंदरता के उसमें देखें तो बहुत अच्छा बन रहा है। फिल्म सिटी बन रही है काफ़ी बड़ी यहाँ पे, और उसके बाद उसका टेंडर भी हो गया बोनी कपूर को, और बुटानी ग्रुप उसको बनाएगा। हाँ, बुटानी ग्रुप उसको बनाएगा, तो वो काम, हाँ, वो काम चालू होने वाला है। बाकी टॉय सिटी बनी रही है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं। मथुरा वृंदावन नज़दीक होता है यहाँ से, 30 मिनट की दूरी में मथुरा वृंदावन है यहाँ से, और इतना ही। आप नोएडा जाओगे तो नोएडा पे 45 मिनट लगेंगे। जो साइट है हाईवे से कितनी, लगभग 200 हाईवे से 200 मीटर अंदर है, क्योंकि भविष्य में सर्विस लाइन चौड़ा होगा, तो उसको देखते हुए हमने थोड़ा 200 मीटर अंदर लिया है, जैसे कि आने वाले टाइम में रोड वगैरह चौड़ा होता तो कोई दिक्कत ना आए किसी को। बाकी हाईवे का जो शोर है उससे भी बचेंगे। बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह भी मैंने, यूनिवर्सिटी यहाँ पे टोटल नगर मैंने सुनी थी, गौतम नहीं, टोटल 16 यूनिवर्सिटी है, जो 4 रनिंग में है। यहाँ पे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी रनिंग में है, नोएडा इंटरनेशनल रनिंग में है, और गलगोटिया रनिंग में है, शारदा यूनिवर्सिटी रनिंग में है। बाकी बन रही हैं अभी, और काफ़ी बन रही हैं। 4 जो है वो रनिंग में हो गई। आगे भविष्य में मेट्रो परी चौक से पास हो गई है, परी चौक से जो जेवर एयरपोर्ट तक आएगी। अभी जो जेवर एयरपोर्ट तक है, उसके बाद वो मथुरा वृंदावन जाएगी।
अच्छा, मैंने सुना है कि ये जेवर एयरपोर्ट को जो है दिल्ली वाले एयरपोर्ट से भी कनेक्ट कर रहे हैं कुछ। हाँ, मेट्रो डायरेक्ट मेट्रो चलेगी दिल्ली एयरपोर्ट से। एक तो जो परी चौक से आएगी वो सीधी आएगी, एक सीधी दिल्ली एयरपोर्ट से आएगी। दूसरा हरियाणा की कनेक्टिविटी कर दी है बाई रोड, जिससे कि हमें फैदाबाद नोएडा होते हुए नहीं आना होगा, डायरेक्ट हम एयरपोर्ट आ सकते हैं। हरियाणा से भी आ सकते हैं। हाँ, हाँ, डायरेक्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ, कनेक्टिविटी अच्छा है, मेरठ से कनेक्टिविटी। अभी तक जेवर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था, वो रेलवे स्टेशन भी बनने जा रहा है, क्योंकि अब नियर बाई जो रेलवे स्टेशन है वो धनखोर का है, अब यहाँ भी बनने वाला है जेवर में भी। तो इसका मतलब ये हो कि आने वाले टाइम में ये दोनों हाथ में ही अपने एक तरह से मान के चलिए कि लड्डू दोनों हाथ में होने वाला हाँ, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत मतलब रेट बहुत अब जाने वाला है। इसी साल सितंबर अक्टूबर में एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो काफ़ी हाई रेट हो जाएगा एकदम से। अभी तो हमारी प्री लॉन्चिंग है इसलिए रेट कम है, बाकी ये 20 तक जाएगा बहुत जल्दी। यहाँ पे मोनो रेल भी आने वाली है। हाँ, वो सारी मोनो रेल हाई स्पीड ट्रेन जो अशोकनगर से वाराणसी के लिए चलेगी, उसका स्टॉप है जेवर पे। जेवर पे 143 पे नोएडा में 2 स्टॉप है उसके। तो लीगल के हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत है? लीगल की कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्री मोटेशन कंपनी के नाम है। दाखिलकारी प्रॉपर मिला? हाँ, किसान का कोई रोल नहीं है, किसान हट गया, किसान से हमने ले लिया, लैंड यूज चेंज करा लिया है, एग्रीकल्चर को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करा लिया है। कुछ जगह चलता है कि अपना बुलडोजर चल रहे हैं, तो वो बिल्डोजर चल रहे हैं, टप्पल में काफ़ी बिल्डोजर चल रहे हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वो टूटी हैं। हमारी फुल तो ऑथराइज है। हमारी फुल और ऑथराइज है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ और साइडें टूटी हैं, हमारी भी कोई दिक्कत नहीं है, हमसे पहले टूटी हैं, अगर हमारी भी अनऑथराइज होती तो यहाँ भी टूटती, कोई दिक्कत नहीं है किस तरह की। दूसरा क्या है ना, सर्विस लाइन से हमारी 200 मीटर अंदर है, जो एक्टिविटी होनी है सर्विस लाइन के साथ में जो साइड है उनके साथ होनी है। तो सर जैसे हमें यहाँ पे बाउंड्री मिल रही है हर जगह जी, तो हमें सारे उसके साथ ही मिलेगी ना? हाँ, ये हम ऐसे मार्केशन करके देंगे, नंबर वगैरह डाल के देंगे। हमारी टाउनशिप क्या क्या ऑफर करती है यहाँ पे? यहाँ पे जो बन रहा जा रहा टाउनशिप में पार्क वगैरह होंगे, मंदिर बनेगा, क्लब हाउस बनेगा, हाँ, पूरी बाउंड्री वॉल करके देंगे, लाइटिंग वाइटिंग पूरा कैमरे वैमरे लगा के देंगे, पूरे रोड वगैरह। जो कहते हैं वो कब तक हो जाए? पोजीशन तो फ्री होल्ड में कुछ नहीं, फर्स्ट फेज है हमारा, देख रहे हो आप, कंटिन्यू है, रोड बने हुए यही होता है, बाउंड्री हो रखी है, बाकी जैसे फेज बढ़ेगा ऐसे बाउंड्री होती चली जाएगी, रोड बनते चले जाएंगे। वो हमारा वो फेज 2 आएगा आगे? हाँ, आगे ये फेज 2 ये सामने ये, हाँ, ये फेज 2 आ जाएगा, फिर थर्ड आएगा। 94 बीघा की? हाँ, 94 बीघा की लैंड है, अभी 22 बीघे में हमने ओपन कराई है। हाँ, क्योंकि पहला फेज बेचेंगे, कब कंटिन्यू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, अब सारा खोल देंगे तो फिर रोड नहीं बनेंगे, सीवर नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। कितना प्लॉट अभी बिक चुके हैं राइट नाउ? 50% बिक चुका है, फर्स्ट फेज 50% बिक चुका है। रेट बहुत कम है ना, तो इसलिए, क्योंकि यहाँ आसपास में लोग अनऑथराइज भी हैं, रेट बहुत ज़्यादा है, 20,000 का 25,000 का रेट है, यहाँ तो ऑथराइज चीज़ें देने हैं सारी। सर कुछ लोगों का ये भी था कि उन्होंने महंगे रेट पे अपनी ज़मीन ली और इस पर बुलडोजर भी चल गया जी, उनके साथ, ये भी एक नहीं, उनका ऐसा है ना, देखो यहाँ टप्पल में क्या है ना, बहुत सारी जगह LMC की है, शत्रु भूमि जिसको बोलते हैं, जो लोग पाकिस्तान चले गए थे। अब उसमें तुम प्लॉटिंग कर दोगे, या पट्टे की लैंड है, किसान को गवर्नमेंट ने दी खेती करने के लिए, उसमें तुम प्लॉटिंग कर दोगे तो टूटेगा ही वो। हमारी सारी जगह 1 नंबर की है, सारी किसानों से ली हुई है। दूसरा वो है सारी जेनवन जगह, और जनरल की जगह, SC की कोई पट्टा नहीं है इसमें। जो पट्टे होंगे तो सरकार ने खाली खेती करने के लिए दिए, तो उसको अगर बेक हो गए तो सरकार उसको तोड़ देगी। वो बेसिकली अलाउड ही नहीं है, उस पर प्लॉटिंग कर ही नहीं सकते, जो कर रहे हैं वो इलीगल प्लॉटिंग कर रहे हैं। जो मतलब यहाँ पे हमें लोग बेच रहे हैं कि जी बिल्कुल जेवर के पास ज़मीन ले लो, तो वो मतलब गलत। क्योंकि जेवर के अंदर तो कोई प्लॉट ही नहीं है बेसिकली। देखो, तो जेवर में तो सारी की सारी जेवर तो जगह है, अनऑथराइज वो तो है। एक्वायर ही है, वो एयरपोर्ट को हो चुकी है। अभी ये हम टप्पल में है, जेवर के जस्ट एडजॉइनिंग, जैसे दिल्ली गाजियाबाद बिल्कुल जस्ट एडजॉइनिंग जैसे होता है, तो बिल्कुल एडजॉइनिंग पे है। यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट जिस हिसाब से चल रहा है, यहाँ से हम एयरपोर्ट 7 से 8 किलोमीटर में एयरपोर्ट जो है हमारा टच हो जाएगा। यहाँ से हमारे परी चौक से हम ऑलमोस्ट 30 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर। मतलब ये सर फ़ायदे का ही सौदा है, हर जगह फ़ायदे का। और ये अभी आज जिसने ले लिया तो ले लिया, कल को जो प्राइस बढ़ेगा, आज हम 16,000 रुपये बोल रहे हैं, 15,900, तो कल को जैसे फेस 1 हमारा सोल्ड होगा तो मोस्टली इसका जो प्राइस है 18 से 20,000 रुपये के आसपास जाएगा। तो ये मान के चलो कि 2-3 महीने के अंदर ही हमारे जो आज जिसने ले लिया, तो 2-3 महीने के अंदर उसको जो हमारा प्राइस बढ़ेगा वो तो एडवांटेज मिलेगी। 3-4 हज़ार रुपये गज की एडवांटेज तो उनको वैसे मिल रही है। 100 गज का किसी का प्लॉट है तो समझ लो 3 से 4 लाख रुपए का उनको फ़ायदा अगले 3 महीने में ही है। सर कोई अभी फ्यूचर में अगर कोई होल्ड करता है फिर तो उसके पीढ़ियाँ आगे बैठ के खाएगी। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल बात है, दादा खरीदे पोता भरते। नहीं, देखो, इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है। जो अब दिल्ली का एयरपोर्ट को लेकर चलते हैं हम, दिल्ली का एयरपोर्ट जब बना था तो महिपालपुर और गुड़गांव में कुछ नहीं था, जंगल था। आज तुम महिपालपुर में या गुड़गांव में जगह लेने जाओगे तो इंच के हिसाब से जगह बिक रही है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे एयरपोर्ट नहीं था। वहाँ जो सारी एक्टिविटी हुई एयरपोर्ट के नाम पे हुई, और वो उस एयरपोर्ट से तो कई गुना बड़ा बनने जा रहा है ये। और इसके साथ साथ यहाँ फिल्म सिटी आ रही है और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं,
तो इसलिए बेनिफिट है यहाँ पे। रेट तो यहाँ बहुत आसमान छुएगा। दिल्ली तो सर वैसे भी कंजेस्टेड हाँ कंजेशन हो गया है। और दूसरा फिर वहाँ 3 रनवे हैं अभी, तीसरा तो अभी चालू हुआ है वहाँ पे, तो उससे तो बहुत बड़ा बन रहा है। और वहाँ का डेवलपमेंट जो आज गुड़गांव हम देख रहे हैं, महिपालपुर देख रहे हैं, खाली एयरपोर्ट के नाम पे देख रहे हैं। पहले गुड़गांव कुछ नहीं था, पत्थर था सारा, पहाड़ था, और ऐसे ही महिपालपुर जंगल था पूरा। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे क्या हाल होने वाला है आने वाले टाइम में। यहाँ जगह नहीं मिलेगी, आज मिल रही है, आज हमें खाली दिख रहा है, पर आने वाले 2-4-5 साल में यहाँ कुछ नहीं दिखेगा आपको, बिल्डिंगें बन जाएंगी बड़ी बड़ी। तो सर मतलब अभी 16,000 के रेट पे लेके हाँ। जाए तो लाख रुपए से नीचे नहीं आएगा। लाख से भी ऊपर जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 40-50-60 हज़ार का रेट तो अब भी यहाँ बिक रहा है आसपास में। 50-60 तक का रेट तो अब भी है यहाँ पे। जट्टारी की तरफ जाओगे आप तो 60,000-70,000 रुपये का रेट है।